नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स, जिसको कहते हैं तू शेर तो मैं सवा शेर। हम कई दिनों से ये बात कर रहे हैं और इसके ऊपर मैं आपको बताऊं कि मुझको तो शेखर गुप्ता ने मैसेज करके भी पूछा कि ये आप कैसे कह रहे हैं। मैंने ये स्टेटमेंट दिया, मैं ट्विटर पे दिया, उसके बाद मैंने बाकायदा बोला है और डिस्कस किया है यूट्यूब पे, और वो ये है कि 2024 इस इंडी अलायंस के लिए सर्वोत्तम मौका था, बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी। दशकों में ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, और अब आगे ये अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये पूरा का पूरा जो इलेक्शन लड़ा गया था वो वेस्टर्न डीप स्टेट की फंडिंग और वेस्टर्न डीप स्टेट के नैरेटिव के सहारे ये लड़ा गया था। आपने देखा था राहुल गांधी बार बार विदेश जाके यही सब करके आया करते थे। अब यह ख़त्म हो जाएगा कैसे? अब आपको हम वहाँ ले चलते हैं जिसकी हम लगातार बात करते रहे हैं और कई लोग जो है उसके ऊपर हंसते रहे हैं, और वो है टॉपिक डी डॉलराइजेशन का, क्योंकि डॉलर में ही डीप स्टेट की असली ताकत रही है। सऊदी अरब ने, जी हाँ, अब सऊदी अरब ने जो किया उसमें नरेंद्र मोदी का क्या हाथ है ये भी कुछ दिनों में आपको पता चलने लगेगा। अभी मैं कहूँगा तो आप कहेंगे कि तुम तो मास्टर स्ट्रोकवादी हो, लेकिन मास्टर स्ट्रोकवादी तो अब आप कैसे हमको कहेंगे जब हम इस बारे में लगातार बात करते आए हैं और ये बताते आए हैं कि भाई नरेंद्र मोदी इस डी डॉलराइजेशन प्रोसेस में बहुत डीपली इन्वॉल्व है। सऊदी अरब के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और बहुत सारी चीज़ें वो साथ साथ कर रहे हैं। ब्रिक्स का जो आगे रोल आउट है उसको लेकर भी आपको पता है कि नरेंद्र मोदी की सहमति से ही सऊदी अरब जो है वो ब्रिक्स में आया था। अब सऊदी अरब ने 50 वर्ष पुराने पेट्रो डॉलर पैक्ट को, अमेरिका के साथ जो उसका पेट्रो डॉलर पैक्ट था, उसको रिन्यू करने से मना कर दिया है। क्या इम्पैक्ट है, मैं क्या कह रहा हूँ? देखिए, 1974 में यह पैक्ट हुआ था अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में कि जितने भी सेल होगी, जो भी क्रूड ऑयल की या जो भी ऑयल प्रोडक्ट्स हैं जिनकी जो भी ख़रीद फरोख्त होगी वो डॉलर में ही होगी। इससे क्या हुआ कि डॉलर की डिमांड जो है वो कभी कम नहीं होती, डॉलर की डिमांड हमेशा बढ़ी रहती है। उसका कोई भी लिंक जो है अब यूएस की इकोनॉमी से नहीं रहा है। यूएस की इकोनॉमी डीप डिफ़ॉल्ट में हो, यूएस की इकोनॉमी डिस्ट्रेस में हो, यूएस की इकोनॉमी रिसेशन में हो, कोई अंतर नहीं पड़ता डॉलर को। इसीलिए आप देखते हैं कि अमेरिका में सेविंग्स के बेस पर प्रोग्रेस नहीं होती, वहाँ सेविंग्स नहीं होती। हमारे यहाँ बेचारे लोग, आपको पता है भारत में हम लोग जो हैं वो पैसे बचा के जोड़ के और उसके बाद से प्रोग्रेस करते हैं, और उसी सेविंग्स के आधार पर इन्वेस्टमेंट होता है तरह तरह के। वो एक इकोनॉमिक्स की बात है, उसमें नहीं जाता मैं ज़्यादा। और डी डॉलराइजेशन होने से, डॉलर के कमज़ोर होने से और भारत की इकोनॉमी के लगातार बढ़ते जाने से, मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाने से भारत की शक्ति इनके मुकाबले लगातार बढ़ती जाएगी। और ये जितने भी यहाँ पर लगे हुए थे, सारे ग्लोबलिस्ट, सारे सोरोस टाइप के, सारे कैम्ब्रिज एनालिटिका टाइप के, आपके राहुल गांधी के सारे जितने भी जिनको लेके चल रहे थे कि साहब कि हम राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना के भारत को लूटेंगे, अभी हम भारत को लूट नहीं पा रहे हैं। ये सब अब धीरे धीरे 5 साल में आप देखेंगे कि जो इनकी शक्ति है वो आज से आधी रह जाएगी, आधी से कम रह जाएगी। ओमिडियार जैसे तो छोड़ के भाग ही गए, और अब सोरोस भी अपना, जो समाचार मेरे पास आया है विश्वस्त सूत्रों से, कि सोरोस भी अपना डब्बा बंद कर चुका है और कह चुका है कि भाई अब बस, अब आगे अपनी हिम्मत नहीं है। ये बेस्ट चांस था, हमने सारी ताकत लगा दी, और ताकत लगा के और झूठ मूठ सब फैला के, तुम्हारी गारंटियाँ चला के, सब कुछ करा के भी तुम नहीं निपटा पाए मोदी को। अब 2029 में अपने हिसाब से और अपनी ताकत पर ट्राई करो, क्या होगा?
तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई शेर को सवा शेर, ये 2024 जो था ये इन लोगों की बेस्ट एफर्ट थी, और इसलिए भी थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी, मैं कहूँ कि अति आत्मविश्वास में थी। इतना अति आत्मविश्वास कि उन्होंने ये भी कह दिया कि आरएसएस के भरोसे नहीं हैं हम। उनको लग रहा था कि 400 पार के नारे से 400 पार आ जाएगा। उनको पता नहीं कि पब्लिक जो है अहंकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। अहंकार प्लस सारे झूठ और नैरेटिव, पार की फंडिंग, ये सब मिला के यूट्यूब के एल्गोरिथम्स की ट्वीक, उनकी रीच बढ़ाया जाना, सारा काम जो है वो एक साथ जो हुआ है वो अब 2024 के बाद संभव नहीं है, क्योंकि भैया अब तो पैसे जो बचेंगे उनको तो कमाई में लगाना पड़ेगा। फालतू फंड खर्चा करने के लिए अब डीप स्टेट के पास पैसा नहीं है। राहुल गांधी जी, अगर आपने बाहर जो भी पैसा रख रखा है उसकी कोई व्यवस्था कर लो, क्योंकि डॉलर तो कुछ दिनों में बेकार हो जाने वाला है। इसलिए जो लोग भी सोचते हैं कि भाई 2024 में जो झटका लगा, तो इसका अर्थ ये है कि 2029 में ऑटोमेटिकली राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, तो मैं उनकी आंखों के सामने से पर्दा हटा देना चाहता हूं और ये बता देना चाहता हूं कि यदि राहुल गांधी के प्राइम मिनिस्टर बनने का कोई भी चांस था तो वो 2024 में बना था, क्योंकि बीजेपी गफलत में थी, बीजेपी अहंकार में डूबी हुई थी, बीजेपी ने आरएसएस को नकारने का प्रयास किया था और 400 पार के नारे के कारण जो है बहुत सारे झूठे नैरेटिव बनाने का मौका दे दिया था, और साथ में फंडिंग, नैरेटिव, ये सारी चीज़ें जो थी ये चल रही थी। अब उसके बाद भी नहीं सफल हो पाए, और उसके बाद भी 2 स्टेट्स जो हैं, 2 बड़े राज्य उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, वो बीजेपी को दे गए। तो भाई अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता पप्पू। इस बार भी अगर पास नहीं हो पाया तो अब ज़िंदगी में कभी पास नहीं हो पाएगा। पप्पू के जो भी चाहने वाले हैं उनके लिए बड़ी बुरी खबर है। अब मैं और क्या कह सकता हूँ। पप्पू, पास होने के लिए तुम बाकी बड़े बड़े प्रयास करो, बड़े भले बड़ी बड़ी बातें करो, लेकिन अब होने जाने वाला कुछ है नहीं। तुम आराम से अब बैठे रहो, और 2029 के चक्कर में जो अब तुम सोच रहे हो कि तुम बड़े बड़े आंदोलन करके और उसी तरह से वो शाहीन बाग वाला और सारा कुछ कर लोगे, तो ध्यान रखना कि उस समय जो मामला था वो दूसरा था, और अब जो है जो डीप स्टेट का जो बड़ा पार्ट है वो मोदी के साथ अलाइंड होने वाला है। देखते रहिए दी जयपुर डायलॉग्स। आपको यहाँ सारी ये सूचनाएं जो हैं, जो आपको कहीं नहीं मिलती हैं, वो मिलेंगी। सब्सक्राइब अवश्य करते रहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार आए हैं, वो अवश्य सब्सक्राइब भी कर लें। आपको जो समाचार यहाँ पर आगे से आगे मिलेंगे वो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।